तो घर का, कुल का, धर्म का नाम रोशन करता है। और वही दीपक, संतान तुम्हारा बेटा अगर लड़का है, संस्कारवान नहीं है, तो कुल, परंपरा, धर्म और पूरी समाज को जला के नष्ट कर देगा। पूत सपूत की पूत कपूत। संस्कार सहित है तो सपूत है, सुपूत है, और संस्कार रहित है तो कुपूत है। कितना ही जोड़ के रखना, कितना ही जोड़ के रखना, धर्मात्मा है तो वह सपूत है। और तुमने जो कमा के रखा है, जो संभाल के रखा है, उसको वो बढ़ाने का काम करेगा। नहीं है तो जोड़ के भी रख देना। कुपूत है तो फालतू सब व्यर्थ में डुबो कर कर्जे में बिठा देगा। ऐसे कहावत है मानिक दादा, पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। पूत सपूत है, तुम कितना ही जोड़ के रखना, वो अपने पुण्य से कमा कर उसे वृद्धिंगत कर ही देगा। और पूत कपूत है तो करोड़ों कमा के लेके उसको रख के जाना, वो सब मिटा के ही जाएगा। उसका जैसा पुण्य का नियोग और तुम्हारे संस्कार होंगे, वैसा ही काम होगा। एक बालक, एक संतान पिता के नाम को पूरे देश विदेश में पहुंचाता है। और वही कभी ऐसा देखा जाता है कि वही उसी कुल परंपरा में एक बालक ऐसा, एक बेटा ऐसा है कि जो कुल परंपरा, घर को डुबाने में लगा है। भगवान बने हैं, जितने जितने भगवान बने हैं, वे सब पुण्यात्मा के साथ संस्कार प्राप्त करने वाले थे। तभी तो उन्होंने अपने अपने कुल परंपरा को उज्जवल किया। वे भगवान बन के सिद्धशिला पर पहुंच गए, पर अभी भी उनके कुल का नाम लिया जाता है। करना है तो कुछ ऐसा काम कर लो जिससे हम अपने धर्म और घर की भी कौलिक परंपरा को, कुल परंपरा को जीवंत और जयवंत रखें। बहुत अच्छी तरीके से आज समंतभद्र स्वामी कि कैसे कैसे वह भगवान बने, उनका शारीरिक वर्णन, उनका कौलिक वर्णन और उनका आध्यात्मिक वर्णन। मात्र आध्यात्मिक यानी अंतरंग से नहीं, मात्र बहिरंग शरीर की नहीं। जिस कुल में, जिस परंपरा में, जिस घर में, जिस परिवार में जन्म लिया है, वह परिवार भी सामान्य परिवार नहीं होता, सामान्य कुल नहीं होता। जहाँ जहाँ महाव्रत धारण करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं, आगम में तो यही लिखा है पंडित जी, वही कुल उच्च कुल है, वही गोत्र उच्च गोत्र है। जहाँ महाव्रत धारण करने वाले जीव हुए हैं और होने वाले हैं, वही कुल, वही गोत्र ही उच्च है, बाकी सब नीच गोत्र है। मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से लड़ने मत आ जाना, नहीं तो मेरे से लड़ने आ जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ निहाल चंद जी, ऐसा नहीं लिखा कि आगम में। जो महाव्रतों को धारण करता है वही महान बनता है, उनका कुल ही महान होता है, उच्च होता है। जो नहीं कर पाता उनका कुल भी उच्च नहीं होता। एक सामान्य निर्ग्रंथ मुनिराज महाव्रत धारण करने वाले के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि उनका कुल, उनकी परंपरा, उनका वंश महान हो जाता है। जो एक संतान, एक बालक भी उनकी परंपरा में अगर निर्ग्रंथ बनता है, फिर तीर्थंकर की कुल परंपरा की क्या बात कही जाए, उनके पुण्य की क्या सराहना की जाए। उन्होंने कितना कितना माता पिता ने पुण्य संजोया होगा। माँ अच्छा नहीं लगा ना परसों के दिन उन माता पिताओं से पूछना जिनके बेटे यहाँ मंच पर बैठकर संस्कार प्राप्त कर रहे थे, उन माता पिता से पूछना अच्छा नहीं लगा था ना? लगा था। ये कोई मन की बात नहीं थी, ये आदि पुराण में
निहालचंद पंडित जी, आपने तो पढ़ा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान होता नहीं है, पढ़ा होता नहीं है, जाना होता नहीं है, आधी अधूरी बातें करके आधी अधूरी बातें कहते हैं। आदि पुराण में दूसरे भाग में आचार्य जिनसेन स्वामी ने उन उपनयन उपनीति मौजी बंधन संस्कारों की व्याख्या की है, और आज कोई पहली बार नहीं हुआ। अभी अभी पिछले महीने में अक्टूबर में ही अशोकनगर में, भोपाल में हुआ था, उसके पहले महाराष्ट्र में हुआ था। हाँ, ये कोई मन की बातें नहीं, क्या करे पसंद हो। जिनकी बुद्धि छोटी है, उनकी सोच भी छोटी है, वे ऐसे छोटी सोच ही सोचते हैं। काम इसीलिए तो नहीं बढ़ा देवेंद्र भाई, छोटी सोच पैर की मोच जीव को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। ना स्वयं बढ़ पा रहा है, ना दूसरे को बढ़ने दे रहा है। कोई भी मन की बात नहीं थी। लोग कहते देवेंद्र भाई वो तो जो जैसे महाराज आते वो वैसा करके जाते। नहीं, गुरु ने एक ही बात सिखाई थी, एक ही बात सिखाई थी, बेटा आगम के आगे कोई भी नहीं होता। आगम में जो है वह परम सत्य है, और आगम के बढ़कर कुछ भी नहीं हुआ है। अब जिसको समझना था उसने समझा, और जिसको नहीं समझना है वो बेचारा समझा के भी, प्रमाण दिखाने के बाद भी नहीं समझ पाएगा। ना समझो, पुण्य का उदय होगा तो वह समझ पाएगा। जिसका पुण्य का उदय नहीं है, देख के भी मना कर देगा, वह मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। हाँ, मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। आगम दिखाने तक अगर हमें नहीं पता है, तब तक फिर भी एक बार समझ में आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ देवेंद्र भाई तुम्हें मिथ्या दृष्टि, मैं तो बता रहा हूँ शिवकोटि महाराज ने लिखा है भगवती आराधना में, स्पष्ट लिखा है कि जब तक नहीं दिखाया है, गुरु के नियोग से कुछ गलत भी समझा है, तब तक तुम सम्यक दृष्टि हो। पर किसी ने दिखाया कि देखो आगम में ये लिखा है, और हम उसे नहीं मान रहे हैं, उस एक शब्द को भी नहीं मानने वाला जीव तब उसी क्षण से, उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी आप बोलो ना, कुछ लिखा है क्या? वे कह रहे हाँ। समझो, सोचो, विचार करो, बोलने से पहले जानना सीख लो। जानने के साथ साथ मानना भी सीखो। प्रमाण जाना है तो मानो भी, कहो भी, विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है। एक संस्कारवान माँ बालक को देखकर अच्छा लगा था कि नहीं? लगा था ना। वह जब एक सामान्य श्रावक के संस्कार ग्रहण करने में आपको इतना धन्य लगा था, फिर निर्ग्रंथ के दीक्षा लेने वाले उन माता पिता से पूछना, कितने पुण्यात्मा होंगे जिनकी संतान निर्ग्रंथ मुनिराज आर्यिका बनकर विहार कर रहे हैं। उससे भी कितना संख्यात गुना उस जीव का पुण्य होगा जिनकी संतान तीर्थंकर बनने वाली है और पूरे धर्म तीर्थ को चलाने वाली है। पूछो उस माता पिता से, पूछो उन माता पिता से। एक पंच कल्याणक के, सामान्य पंच कल्याणक के कोई माता भगवान के माता पिता बन जाते हैं। हो रही है ना पसंद? घर घर में बुलौवे हो रहे हैं। आज सुबह आए थे डॉक्टर साहब, महाराज जी इतने लोग बुला रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं कब पंच कल्याणक हो, रोज इसके पास जाओ उसके पास जाओ, सम्मान सम्मान सम्मान, कितना सम्मान करा। मैंने कहा भाई अब पद ले लिया है, सम्माननीय इतना बड़ा पद ले ही लिया है तो सम्मान भी स्वीकार करना सीख लो। एक सामान्य कृत्रिम रूप से मनाने जाने वाले पंच कल्याणक में माता पिता का इतना सम्मान हो रहा है, तो वहाँ सोचो साक्षात तीर्थंकर के माता पिता का क्या अहोभाग्य होगा। साक्षात माता पिता तीर्थंकर के बनना, वे भी कोई नरक निगोद में जाने वाले जीव नहीं होते।
वे भी निकट मोक्षगामी जीव हुआ करते हैं। शरीर की खूब स्तुति सुनी, आध्यात्मिक खूब स्तुति सुनी, आज कौलिक यानी कुल परंपरा की स्तुति कर रहे हैं। ऐसे ही कोई पुण्यात्मा किसी पापी के घर में जन्म नहीं ले सकता। सबका एक साथ पुण्य का उदय होता है तो ही काम होता है। उसमें से एक किसी का भी पाप का उदय हो तो उसके नियोग से सबके पाप का उदय उसी समय में आता है। कितनी गहरी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। शरीर तो भगवान आपका सुंदर है ही, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं बची। आपने आध्यात्मिक शक्ति से, अंतरंग आत्मा की शक्ति से अपनी भगवत्ता प्रकट कर ली, उसकी भी स्तुति। पर आप जिस कुल परंपरा में जन्म ले चुके हो वह कुल भी महान है। आपके माता पिता भाई बंधु सभी महान हैं। जितने तीर्थंकर बने किसी दरिद्री भिखारी के घर में क्यों? पुण्यात्मा तो कोई भी जन्म लेना चाहिए था ना, नहीं ले सकता। वह कुल भी महान होना होगा जिस कुल में वह तीर्थंकर का, निर्ग्रंथ का, किसी त्यागी व्रती का जन्म होने वाला है। विश्वास मानना माँ, विश्वास मानना। आप शांति से धर्म कर रहे हो, घर के लोग आपको धर्म में सहयोग कर रहे हैं, ये आपका पिछले जन्म की तपस्या का कुछ ना कुछ पुण्य है कि आपको शांति से धर्म करने मिल रहा है। नहीं तो घर में ऐसे भी लोग मिलते हैं, क्या है ये पत्थर के भगवान को पूजने जा रहे हैं, घर के लोगों को तो देखो, पहले उनका करो फिर वहां चले जाना। ऐसे भी कहने वाले घर, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। नहीं मिले क्या आप लोगों को? देखे तो होंगे आपके घर में, भले नहीं पर देखे तो होंगे ऐसे लोग। ऐसे होता, आपके घर में होता तो यहाँ बैठे थोड़ी मिलते माँ। आपकी तो वही प्रशंसा कर रहा हूँ, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ पुण्य साथ में है कि आज हम यहाँ जिनवाणी सुनने बैठे हैं, देवशास्त्र गुरु के साथ बैठे हैं। अच्छा लगा था ना माँ, गुरु आशीष दे रहे थे, गुरु संस्कार कर रहे थे। वही कहीं अन्य स्थानों पर घूमता दिख जाए, समाचार मिल जाए तो कैसा लगेगा? मात्र इतनी सी बात से हम धन्य मान रहे हैं। कुछ दिन, कुछ समय के लिए गुरु का आशीष मिला था तो हमें धन्य भैया अच्छा लगा था। फिर हमेशा के लिए ही देव शास्त्र गुरु के साथ में हो जाएगा तो उसकी कितनी कितनी धन्यता होगी। श्लोक पढ़े, नहीं तो बातों में उलझते रहोगे। श्लोक भी पढ़ लेते हैं। आज अरिष्ट नेमि की स्तुति प्रारंभ होने वाली है। उनके पुराण की, उनके चारित्र की क्या व्याख्या की जाए। अद्भुत उनका चारित्र है, अद्भुत उनका पुराण है। वो जीव स्वयं में सुंदर है, स्वयं में अलौकिक है और साथ साथ में ऐसी पुण्य वर्गणा हुआ ही करती है। एक पुण्यात्मा जन्म लेने से पहले उनके आजू बाजू की पूरे पुण्यात्मा उनकी व्यवस्था करते हैं। नारायण, बलदेव, वासुदेव, कौन कौन वहाँ थे। ऐसे कुल में क्या जन्म पाना। बिना पुण्य के उच्च कुल में जन्म होना संभव ही नहीं है। शिरोमोर थे, कौन से कुल के, कौन थे? श्लोक में पढ़ते हैं फिर करते हैं चर्चा। भगवान श्री परम योग दहन हुत कल्मषेन्धनः ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलायते क्षणा हरिवंश के तुरनवद्य
विनय दम तीर्थ नायक शील जलधिरभवो विभोरस्तम निरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जरः। नेमी जिन मात्र नेमी नाम नहीं था, अरिष्ट नेमी। अरिष्ट नेमी, ऐसे अरिष्ट नेमी जिनकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। आप भगवान के साथ साथ पहले ऋषि थे। सामान्य कोई भगवान नहीं बन पाता। भगवान बनने से पहले ही जैसे कोई सूर्य उदित होता है, कभी देखा क्या? सुबह सुबह सूर्य उगते हुए देखा? बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है सूर्य लाल उगता है कि नीला उगता है। हाँ, उसने देखा ही नहीं कभी सूर्योदय। 8 बजे 9 बजे उठने वाले युवाओं से पूछना सूर्योदय कैसे, सूर्योदय के समय सूर्य कैसा होता है, वो कहेगा लाल नीला कोई होगा। जैसे सूर्य उदित होने से पहले ही आधा घंटा 20 मिनट कुछ समय तक पूरे वह बादलों में आसमान में लालिमा देखी क्या? ठंड के दिनों में विशेष देखने मिलती है। सूर्य अभी उदित हुआ नहीं है, पर सूर्य का उदय होने से पहले ही वह आकाश में लालिमा छा जाती है। ऐसे ही पुण्यात्मा जन्म लेने से पहले ही उसके पुण्य की व्यवस्था हो चुकी होती है। उस पुण्यात्मा जन्म लेने से पहले वह तीर्थंकर बनने वाला, तीर्थंकर गर्भ में आने वाला था, जन्म होने वाला था। पहले ही उसकी पुण्यात्मा व्यवस्था हो चुकी थी। ऐसे कुल में कोई ऐरे गहरे सामान्य कुल में ऐसे संतानों का जन्म नहीं होता। हरिवंश, जो हरि का वंश था, कृष्ण के उस वंश में, श्री कृष्ण के उस नारायण के उस वंश में कौन सा किसका? कोई सामान्य नहीं।